जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज का यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आज ये टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस एंड प्रमोशन बोर्ड के रिगार्डिंग है। यहाँ पर जितने भी लोग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो रुक जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर जब आप अपनी पेमेंट कट करा लोगे यानी फीस सबमिट कर लोगे, उसके बाद आपको एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये रिजॉल्व करना आज के टाइम पे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा आज केवल एक ही लोगों के साथ नहीं हुआ है जिन्होंने 400 रुपये पेमेंट करने के बाद अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों, जानेंगे आज के इस सेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और आप देख रहे हैं कर्म अकेडमी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बेसिकली ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग, सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट पढ़ाना चाहूँगा जिसके रिगार्डिंग आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं वेबसाइट पर। बेसिकली हमारी वेबसाइट भी है जिसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं karmacademy.blogspot.com के नाम से। तो आप कर्म अकेडमी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पर आने के बाद आपको सिंपल इस इंटरफेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जॉब, न्यूज़, एडमिट कार्ड और फ्री सब्सक्रिप्शन का सेक्शन। तो आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ पे जॉब के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपडेटेड जॉब यहाँ पर मिलेंगी, गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये सेक्शन ओपन हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी यहाँ पर, तो इस आर्टिकल को देखते हैं और इसमें आपको नोटिफिकेशन में क्या चीज़ दी गई है और आपको फॉर्म में अप्लाई करते टाइम क्या देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल मैंने पोस्ट किया था 13 जनवरी 2024 को और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर के तहत 985 कुल पद निकाले गए थे, जो कि 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 28 जनवरी तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। और आज की डेट जो है वो ध्यान रखिएगा 27 तारीख है। इस डेट को ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की एलिजिबिलिटी दी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये डेटा जो है वो नोटिफिकेशन से ही देख के लिखा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग जो पोस्ट है वो 930 पोस्ट है और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कही गई है वो क्या कही गई है कि भाई आप 10+2 इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, पीसीएम सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और साथ ही साथ आपका ओ लेवल एग्जाम भी पास होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलता है और का मतलब होता है आपके पास या तो एक ये हो या तो इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन दिया है कि आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आपका कंप्यूटर कोर्स में कोई भी डिप्लोमा चलेगा, लेकिन उनमें डिप्लोमा कोर्सेज के नाम दे रखे हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे इसका मतलब तो यही समझ में आता है ना कि आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए और आपके पास ओ लेवल या साथ ही साथ आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। तो मुद्दा यहाँ पर पॉइंट इसी से बन जाता है। जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपसे फीस कट करा ली जाती है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो सेक्शन आता है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी बड़ी। और ऐसा एक लोगों के साथ नहीं है, ऐसा दोस्तों हजारों लोगों के साथ है। और एक बंदे की बात करें तो उसने 400 रुपये पेमेंट करी है। और ऐसा अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 से 6 लाख लोग अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो 6 लाख के रिगार्डिंग अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका काफ़ी बड़ा एक अमाउंट चला जाएगा और यहाँ पे ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाओगे पेमेंट करने के बाद भी। और हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी लोगों को देखने को मिली हो। प्रॉब्लम क्या है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये सेक्शन। इस सेक्शन में है क्या, बेसिकली ये जब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं पेमेंट कट कराने के बाद, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दो हमारे पास तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू अपना डेटा अपलोड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर अपने फाइल स्टोर से जाके डेटा को अपलोड कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हम फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करते हैं और मेन गेम हमारे साथ खेला जाता है यहाँ पर। देखिए, नोटिफिकेशन में तो साफ साफ ये कहा गया है कि आपके पास ओ लेवल हो या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स हो जो कि 1 साल की अवधि से ज़्यादा का हो। ठीक है, जैसे कि हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की बात कर देते हैं, जैसे कि दोस्तों एडीसीए, डीसीए, ये सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे आपका पब्लिश किया गया है कि आप अगर आपने इनमें से कोई एक कोर्स कर रखा है तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करिए। तो नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट का प्रोसेस है, पेमेंट भी कटा देते हैं। फिर उसके बाद बात आता है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें तो भाई कोई एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या तो हमसे ओ लेवल अपलोड करा लो या तो हमसे कोई कंप्यूटर कोर्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करा लो। लेकिन
यहाँ पर हमारे सामने दोनों ही पॉइंट रख दिए गए हैं, और का कहीं पे नाम ही नहीं दिया गया है कि आपको एक अपलोड करना है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अपलोड करनी है और दोनों ही कंपलसरी है क्योंकि स्टार लगा है। कहीं पर वेबसाइट पर आप कोई भी डेटा फिल करते हो और किसी भी सेक्शन पर अगर स्टार लगा है मतलब वो कंपलसरी है। तो अब बताइए जिन लोगों ने ये काम किया है कि यहाँ पर ओ लेवल और कंप्यूटर और कोर्स दोनों ही डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम की। और आज की डेट दोस्तों 27 है और कल है 28। हमारे पास टोटल एक दिन ही है। इस एक दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक ट्विटर कैंपेन चलाने जा रहे हैं जो कि केवल एक दिन का ही होगा। और हमारे ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आपको यहाँ पर नाम शो हो रहा होगा हमारे ट्विटर हैंडल का। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे जिस पर हम ये कैंपेन चलाने वाले हैं और उसमें टैग करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को जो कि यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट को कराता है। साथ ही साथ सीएम योगी जी को भी हम यहाँ पे टैग करेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, ये प्रॉब्लम क्या आपके साथ भी हुई है या फिर ये प्रॉब्लम अभी हाल ही में इसमें अपडेट किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब दूसरी चीज़ ये है, पूरे इंटरनेट पर मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को फॉर्म फिल करने से रिलेटेड वीडियोस सारी देख रखी हैं। वहाँ पर हमें केवल क्या दिखाया जाता है, हमें दोस्तों यहाँ तक का सेक्शन दिखाया जा रहा है कि आपको ओ लेवल या फिर अपने कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। किसी ने भी पूरा प्रोसेस नहीं करके दिखाया है और ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स को फेस करने को मिल रही होगी। ठीक है, इस पर आवाज़ उठाना दोस्तों ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई ऐसा, मैं वायलेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है उसको सही करना ज़रूरी है। ठीक है, बात आती है, अब आप ये कहेंगे कि तो ऐसा करिए ना कि यहाँ पर आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट ना अपलोड करिए, आप केवल कंप्यूटर डिप्लोमा का ही कोर्स अपलोड कर दीजिए। तो मेरे भाई जब तुम यहाँ पर केवल एक ही अपलोड करोगे और दूसरे को छोड़ दोगे और फाइनल सबमिट करने जाओगे तो वहाँ पर ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपका फॉर्म सबमिट होएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी बड़ी है आज के टाइम की और इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब या तो हम ये समझ लें कि हमारे जो 400 रुपये हैं वो चले गए, या फिर इसका दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से कांटेक्ट करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है जिसको आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर ट्विटर कैंपेन करने से आपकी प्रॉब्लम हो सकता है मे बी एक दिन के अंदर सॉल्व कर दी जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है वो समझ सकें और यहाँ पर ट्विटर कैंपेन में हमारा साथ दे सकें। ठीक है, तो ट्विटर हैंडल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपके पास इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, वो भी बेसिकली हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये प्रॉब्लम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर क्रिटिकल प्रॉब्लम है जहाँ पर हम एक ऐसे फेज़ में फंस चुके हैं जहाँ पे हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फ़ीस कट चुकी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और नोटिफिकेशन को भी मैंने अच्छे से पढ़ा है और वहाँ पर भी ये चीज़ क्लियर करी गई है कि आपके पास या तो ओ लेवल हो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आज के टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप आज एक दिन अपना सपोर्ट दिखाइए। और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करके ट्विटर पर कैंपेन करने के लिए ज़रूर यहाँ पर कहिए। ठीक है, बाकी मैं तो जा रहा हूँ इस ट्विटर पे कैंपेन करने के लिए। मेक श्योर आप भी वहाँ पर आके यहाँ पे सपोर्ट करिए और अपने हक की बात कहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो कितने लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस आज शाम को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।